नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे और वो अपडेट होगी 4 अहम तस्वीरों की, जिसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि खबरों की दुनिया में क्या कुछ आज पूरे दिन की तासीर रहने वाली है और वो खबरें कैसे आपको, आपके जीवन को और देश के भविष्य को प्रभावित करेंगी। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जिसमें सबसे पहले जिक्र होगा लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक का। हम सभी जानते हैं 2027 में चुनाव होने हैं बीजेपी और उसमें मुखरता के साथ में अपनी धमक जताना चाहती है और सरकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि मीटिंग्स का दौर चल रहा है। क्या कुछ हुआ है इस बैठक में खास और किस पर फोकस रहा है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अगली जो खबर होगी मालदा हिंसा से जुड़ी हुई। हम सभी जानते हैं चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों पर मालदा में हिंसा हुई थी, जिसके बाद उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ है पूरी घटना बताएंगे। अगली खबर होगी राघव चड्ढा से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के कद्दावर राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा और ऐसे में उनकी जो कह सकते हैं कि उपनेता की उपाधि थी उसको ले लिया गया है, जिसके बाद लगातार राघव चड्ढा घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली कहा कि मैं खामोश करवाया गया हूं पर हारा नहीं हूं, जिसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी अंदर खाने ही 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। क्या कुछ है पूरी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। 10 घंटे में छिन गई विधायकी, किसकी विधायकी छिनी है और कैसे छिनी है, क्यों छिनी है, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे हैं। आयोग निगम में नियुक्ति को लेकर के बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूती देने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं की नई जिम्मेदारियों पर मंथन किया गया और आगामी चुनावों के लिए ठोस चुनावी रोड मैप तैयार करने पर विस्तृत चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट है। ये लगातार सतत प्रक्रिया है संगठनात्मक बैठकें। भारतीय जनता पार्टी यही पार्टी विद द डिफरेंस है। हम सब लोग आपस में बैठ करके चर्चा करके प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में कैसे और बेहतरी लाई जा सकती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। आज प्रदेश का हर नागरिक मानता है कि 17 से लेकर आज हम 2026 में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है और 27 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए। अमित, क्या कुछ अपडेट है इस अहम बैठक में? निगम और अन्य नियुक्तियों को लेकर मद्देनजर चर्चा होनी थी, चर्चा के बाद अमृत क्या निकला है? की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अब मंथन शुरू हो गया और मंथन में तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो चीजें हैं उसको संवारने में जुट गई हैं और भारतीय जनता पार्टी की बैठक आज की गई है। इस बैठक में सबसे खास बात रही कि प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद रहे और धर्मपाल सिंह खुद मौजूद है। उसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है। निगम और आयोग में जो भर्तियां होती है, निगम आयोग में जो पदाधिकारी बनाए जाते हैं उसको लेकर के चर्चाएं हुई है और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको लेकर के, कार्यकर्ता को लेकर के कैसे जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है उसको लेकर के चर्चा की गई है। ये माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बना रही है, इससे भी पहले चर्चा हुई थी। जब कई बैठकें हुई तो उसमें देखा गया था कि कई कार्यकर्ता जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर की बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से मिली, लेकिन वो प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल पाया। चाहे वो पार्टी में मौका रहा हो, चाहे सरकार में रहा हो, चाहे आयोग में रहा हो, किसी प्रकार से वहां के जिले के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। तो अब इस बैठक में तमाम तरह की बातें निकाली जा रही है कि अब उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि खास तौर पे जो जिले हैं सभी जिलों के लोगों को जिम्मेदारी मिल सके, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पसीने की तरह पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम